करमदाद, मुझे हर सूरत में प्रोग्रेस चाहिए। यस सर, ऐसा ही होगा। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ सर, आप फिक्र ही ना करें, करमदाद साहब ज़ाती तलकात इस्तेमाल करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? सर जी, इसको फजूल बोलने की आदत है। बस थोड़ी सी लेतरौड़ होगी, खुद ही सब कुछ बता देंगे। आदत है या कि दाल में कुछ काला है? सर, आपसे कोई बात पोशीदा रह सकती है? ठीक है ठीक है, मगर मुझे हर सूरत में फौरन रिजल्ट चाहिए। यस सर, ऐसा ही होगा। चलो। हाँ, बस ख्याल रखना, ख्याल रहे कि इस मामले में कोई नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। ओ मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। ओ मैंने कह दिया ना, आ जाऊंगा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ माई, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है चोई साहब, बस आपकी दुआएं। माई, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अपने बेटे को समझा लो। आज के बाद अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो बाद में मुझे गिला मत करना। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। चौधरी साहब, आप तो हमारे वाली वारिस हैं। ठीक है ठीक है, इस वक्त तुम जाओ, लेकिन ख्याल रहे कि आइंदा कोई शिकायत ना हो। आओ 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 प्रोफेसर, आओ। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ प्रोफेसर। क्या हाल है शेर अली? ठीक हो? बैठो। सुनाओ। हाँ भाई, बहुत अरसे बाद चक्कर लगा। भाई मैं समझा कि हमसे कोई गुस्ताखी हो गई, तो आप यहाँ का रास्ता ही भूल गए। अरे शेर अली, भला आपके घर का रास्ता भी कोई भूल सकता है? या आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इतनी होती है कि कोई भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। प्रोफेसर, ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी है, वरना बंदा नाचीज़ किस काबिल है। वैसे मैं आज हैरान हूँ कि तुम यहाँ कैसे आ निकले। शेर अली, बस काम कुछ ऐसा था कि तुम्हारी तरफ मुझे आना पड़ा। भाई अल्लाह खैर करे, खैरियत तो है ना? बस तुम्हें कहीं लेके जाना है। भाई मैं हाजिर हूँ, लेकिन एक गुजारिश है, वो मौलवी का काम मुझसे ना लेना। अरे शेर अली, हम ठहरे रूहानियत के तालिब इल्म और तिब है मेरा शौक़, भला मुझे इन मौलवियों से क्या लेना देना? भाई प्रोफेसर, कभी कभी जब मैं यहाँ के मुकामी मौलवी से इल्म रूहानियत के बारे में बात करता हूँ तो प्रोफेसर मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इल्म तक रसाई में हमें बहुत वक्त लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है शेर अली। जब हम कुरान पाक के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में तफक्कुर करते हैं, तो इसी को रूहानियत कहते हैं। यार प्रोफेसर, क्या ये काम एक मौलवी आसानी से कर सकता है? मैं तो कहता हूँ कि ये काम जो है ये साहिब इल्म के ज़िम्मे होना चाहिए। हाँ प्रोफेसर, कहते आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ कमे, ओ कमे। जी जो साहब। यार प्रोफेसर साहब आए हैं, इनके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। अरे नहीं शेर अली, फिर कभी सही। यार प्रोफेसर, तुम कौन सा रोज रोज आते हो, आज पता नहीं तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई। अरे भाई अपना घर है, ऐसी कौन सी बात है। फिर आऊँगा, फिर खा लूँगा, अभी तुम चलो। यार प्रोफेसर बताओ तो सही, जाना कहाँ है? अरे यार डरो नहीं, मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रहा, चलो आओ। चलो यार चलो आओ। चलो। माहपारा, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है? देखो, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, मैं तो उसके पस मंज़र की बात कर रही थी। पस मंज़र की बात तब की जाती है जब पेश मंज़र सामने हो। यही तो मेरा इख्तिलाफ है। किसी चीज़ की हकीकत को जानने के लिए उसके इर्तिकाई महल का होना ज़रूरी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मगर कुछ चीज़ें सिर्फ सतही तौर पर देखी जाती हैं। सतही तौर पर देखने वालों का इल्म सतही ही रहता है। हकीकत तो ये है, समंदर से चीज़ें निकालने के लिए होता लगाना पड़ता है।
एक तो तुम हर चीज़ में फ़लसफ़ा ले आती हो। इसमें फ़लसफ़े वाली कौन सी बात है? हकीकत तो ये है कि हम तहकीकी इल्म की तरफ कम जाते हैं, जबकि किताबी इल्म की तरफ हमारी तमन्नाएं मरकूज़ हो जाती हैं। यही चीज़ हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वो सब तो ठीक है, मगर जब लेक्चर के दौरान तुम अपना फ़लसफ़ा छेड़ती हो ना, तो ना सिर्फ प्रोफेसर साहब माइंड करते हैं बल्कि सारे क्लास फेलोज भी मजाक उड़ाते हैं। तुम डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी में एडमिशन ले लो, ये इकनॉमिक्स में क्या कर रही हो? तुम सब मुझसे जलते हो। महापारा मेरी बात तो सुनो यार। क्या बात है शेर अली, मैंने कभी तुम्हें कॉलेज की लाइफ में इतना लेज़ी नहीं देखा जितना तुम आज नजर आ रहे हो। हाँ, वजह उस लाइफ में और इस लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। तुम तो जानते हो कि मैं भी CSP ऑफिसर ही बनना चाहता था, लेकिन हाँ यार शेर अली, बड़े चौधरी साहब की वफात ने तो तुम्हारे सारे ख्वाब ही बिखेर दिए और तुम घर और गांव के मामलात में उलझ कर रह गए। यार, इंसान हर किसी से लड़ सकता है, लेकिन अपनी तकदीर से नहीं। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ कि तुमने बुलवाया क्यों था? यार शेर अली, ये फाइल देख रहे हो तुम? क्या है इस फाइल में? इस फाइल में तुम्हारे इलाके के चंद लोगों की शिकायत है, और वो भी तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? ये भी तुमने खूब सुनाई। देखो वजह, गांव में ना तो फैक्ट्रियां हैं और ना ही कोई बड़ा कारोबार, और अक्सर लोग फारग होते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि जब दिमाग फारग हो जाए तो उसमें शैतान अपना घर कर लेता है। वैसे यार शेर अली, आर्गू देने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। डॉग सर, रख दो। लो भाई वजह, तुम्हारी मसरूफियत तो आ गई। मुझे लगता है अब मुझे इजाजत लेनी चाहिए। नहीं नहीं शेर अली, ये तो मामूल का काम है, रोज इस तरह के मामलात आते रहते हैं। हाँ तुम ये बताओ कि तुम कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे? यार वो मैंने शायद तुमसे पहले भी बात की है, वो करम अली वाले केस के हवाले से। हाँ वो केस मैंने देखा है, अभी तो गवाहों का मरहला है। वैसे शेर अली, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक, मैं फिर चलता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे हुमायूं भाई, पोस्टिंग ले ली और हमसे मिले भी नहीं। यार तुम्हें तो पता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं और मसरूफियत है, बस, लेकिन बस, मुलाकात तो हो गई ना आखिर। लो भाई, अब तो बैठना पड़ेगा। हुमायूं, कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा। यार मेरे लिए ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि तुम दोनों मेरे जिले में आ गए हो। शेर अली, कहीं ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम न बन जाए। वजाहत, कैसी बात करते हो? शेर अली इलाके का पॉलिटिकल फिगर है और हमारा दोस्त भी। लेकिन ये तुम लोगों की ये मजाक करने वाली आदत अभी गई नहीं। छोड़ो यार, कोई और बात करो। अच्छा शेर अली, ये तो बताओ कि तुम्हारी वो दोस्त समीना का क्या हाल है? कोई राब्ता वगैरह उससे हुआ कि नहीं? देखो, आ गए ना शरारत पे। बजाज, ये जो हुमायूं है ना, ये हमेशा मेरे और समीना के बीच कैदों का किरदार करता था। ओ भाई, किस बेस में पड़ गए हो दोनों? छोड़ो, कोई और बात करते हैं।
बीबी जी बाजार से क्या लाना है? हाँ 1 मिनट बैठो, मैं लिख कर देती हूँ। हाँ ये लो, और जो चीज़ें लिखी है ना वही लेकर आनी है। और सुनो, सामान सारा फ्रेश लेकर आना, हमेशा पुरानी दालें उठा कर ले आते हो। अब के पुरानी दालें उठा कर लाए ना तो बाल कर तुम्हारे सर पर डाल दूंगी। बीबी जी ये वैसे ही बड़ा बना रहता है, काम सारे अंधों वाले होते हैं इसके। तू चुप कर, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। वैसे भी घर के आधे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। तो तुझे कौन कहता है मेरे काम कर? मुझे काम करने नहीं आते? आते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये तुम दोनों हर वक्त क्यों लड़ते रहते हो? चलो जाओ बाजार से ये चीजें लेकर आओ, चलो। बीबी जी वो मैं कह रहा था। क्या कह रहे थे? जाओ चीजें लेकर आओ, चलो शाबाश। अच्छा बीबी जी। देखो जरा सफाई ठीक से करो, ये सारी मट्टी हटाओ, शाबाश। शेर अली साहब, हमारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जहां मुजरम की सोच खत्म होती है, हमारी वहां से शुरू होती है। भाई रुस्तम खान, आपकी सलाहियतों पे भला कौन शक कर सकता है? रुस्तम खान का नाम ही नहीं, काम भी बोलता है। सर जी का काम हमारा नाम बोलता है। हाँ तुम करमदाद ठीक कहते हो, तुम्हारा नाम तो और भी कई मामलात में बोलता है। करमदाद, ज्यादा होशियारी ना दिखाओ, जाओ और उस लड़के को लेके आओ। ओके सर। और सुनाइए शेरी साहब। हाँ मसी क्या सुनाए? क्यों, दिमाग ठिकाने आ गया या अभी मजीद ठंडा करना पड़ेगा? वैसे ये है बड़ा ढीठ, मगर इसको पता नहीं था यहाँ बड़े से बड़ा खान भी चूहा बनकर बाहर निकलता है। तो क्या ये बन गया चूहा? और जनाब सारी बदमाशी निकल गई है। अब चोरी क्या, किसी की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगा। करमदाद, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। मेरी तौबा चौधरी साहब, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। क्यों, इसकी तौबा कबूल हो गई? आप आ गए तो अगर इसने गड़बड़ की तो मौला बख्श तैयार है। माँ पारा बेटा किस वक्त तक फारिग हो जाओगी? हमें ज़रूरी असाइनमेंट तैयार करना है, पता नहीं कितना वक्त लगता है। क्यों, कोई ज़रूरी काम है? खैर ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं, तुम्हारी खाला की तरफ जाना था। तुम फारिग होती तो साथ चली जाती। मुझे ज़रूरी असाइनमेंट तैयार करनी है, कल और सूरत में यूनिवर्सिटी देनी है, आप हो आए। चलो ठीक है, वैसे मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी, रुखसाना कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। वैसे उसको कहना है कि किचन की अच्छी से सफाई करे, बहुत गंद मचाया हुआ है। ठीक है अम्मी। और हाँ, खाला से कहना नाराज़ ना हो, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम पढ़ो। थी तू? ये कोई वक्त है आने का? माँ पारा को बता कर गई थी? उसे तुम 2 घंटों का बता के गई थी और अभी 6 घंटे गुजर चुके हैं। कुछ तो ख्याल करो इस घर का। वैसे मैं कहीं जाती ही कब हूँ?
इतने अरसे के बाद बहन ने बुलवा लिया तो उसी का खाना खा कर जाओ। सो मैं लेट हो गई। आज के बाद नहीं जाओगी? अगर जकिया को तुमसे कोई काम हुआ तो वो खुद तुम्हें मिलने आ जाएगी। इंसान हूं, घर में कैद नहीं रह सकती। क्यों? मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने का कोई हक नहीं? खुद तो रातें भी बाहर गुजारते हैं। क्या मैंने कभी पूछा? अब मुझे तुमसे पूछकर जाना पड़ेगा। औरत घर की चीज है और वो घर में ही अच्छी लगती है। बीवी हूं, कोई गुलाम तो नहीं। मेरे भी कुछ एहसासात हैं। इंसान हूं मैं। आपके पास और लोगों के लिए तो बहुत वक्त है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ज्यादा बकवास मत करो। मेरे साथ बराबरी करने की कोशिश मत किया करो। सच होता ही कड़वा है ना। तुम्हारा तो मैं अम्मी, आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। अम्मी, अब वो इस तरह क्यों करते हैं? आखिर आप दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ पैदा हो गई है? तुम नहीं समझोगी बेटी। 20 साल हो गए उस शख्स के साथ, मगर क्या मजाल कि प्यार के तो या मोहब्बत के तो मीठे बोली मेरे नसीब में आए हो। पहले तुम छोटी थी तो वक्त गुजर जाता था। अब तुम भी यूनिवर्सिटी चली जाती हो। मैं ये घर, नौकर, बस मेरी सारी दुनिया तो यही रह गई। मैं अबू से बात करती हूँ। आखिर हमारा भी कोई हक है। हम कोई गुलाम तो नहीं। नहीं बेटी, तुम कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं। शायद मेरे नसीब में ये सब कुछ लिखा है। कमज़ोर औरत मर्द का जुल्म अपना नसीब समझ लेती है। इस तरह ज़िंदगी चलती फिरती जहन्नुम बन जाती है। ये जिंदगी जहन्नुम की आग से कम तो नहीं। शायद एक वजह ये भी हो कि मैं तुम्हारे बाप को उसकी जायदाद का वारिस नहीं दे सके। इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो ऊपर वाले के फैसले होते हैं। जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया वही उसका नसीब ठहरा। काश काश तुम्हारा बाप भी यही सोचता। मगर वो क्या? रुक क्यों गई? बताए ना अम्मी, क्या बात है? बेटा, मर्दों की सोच पर पहरे तो नहीं लगाए जा सकते ना। अम्मी, ये तो आप हर बात टाल देती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह मामलात हल तो नहीं हो जाएंगे। बेटी, मैं मुनासिब नहीं समझती। मसलियत ही सबसे बड़ा हल होता है। जैसे आपकी मर्जी अम्मी। शौकीन कर रहे हैं।